संपर्क स्थापित करने के साधन इनमें बहुत सारे साधन हैं आज के समय में, जिसके द्वारा लोगों से संपर्क जो है स्थापित किया जाता है, लोगों के विचारों को जाना जाता है। इसमें सबसे पहले जो है वह है दूरदर्शन, दूसरा रेडियो, आकाशवाणी, आज के समय में लोक संपर्क का जो सबसे सशक्त जो साधन है उसमें दूरदर्शन और रेडियो, आकाशवाणी इसमें शामिल है, क्योंकि भारत के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच जो है वह दूरदर्शन से संभव होती है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक के सरकार के योजनाओं को पहुंचाने में सबसे बड़ा जो योगदान है वह रेडियो और आकाशवाणी का है। आज वर्तमान में हम देख सकते हैं रेडियो के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा मन की बात जो है पूरे भारतवर्ष के लोगों के साथ किया जाता है। उसी प्रकार से अभी छत्तीसगढ़ जो सरकार है उसमें हमारे मुख्यमंत्री विचारों को लोगों से साझा करते हैं। चौथा चलचित्र अथवा फिल्म। चलचित्र अथवा फिल्म के माध्यम से कई प्रकार की जो सामाजिक बुराई है उनके रोकथाम के लिए कई प्रकार का जो है फिल्मांकन किया जाता है और उसको लोगों के बीच में फिल्म चलचित्र के माध्यम से पहुंचाया जाता है, लोगों को जागरूक बनाया जाता है। इनको मुख्यतः जो है गांवों में जहां बाजार लगते हैं, मेले हाट लगते हैं, वहां पर सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो है प्रदर्शनियां का आयोजन किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कई प्रकार के जो योजना है उन योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जा सके। जो भाषण और जनसंपर्क दौरा है ये सत्तारूढ़ दल के जो मंत्री होते हैं, नेता होते हैं, उनके द्वारा अपने उद्घाटन भाषण में सरकार के नीतियों और योजनाओं पर प्रकाश डाला जाता है और लोगों के जनमत को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाता है। पत्राचार मत सर्वेक्षण, विज्ञापन के द्वारा भी देखा जाए तो लोगों में जागरूकता लाने के लिए, लोगों को सचेत बनाने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के विज्ञापन का उपयोग किया जाता है। यह विज्ञापन चाहे तो चलचित्र के माध्यम से, रेडियो आकाशवाणी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, या हम देखते हैं कि कहीं कहीं जो सरकारी कार्यालय है उन कार्यालयों के सामने में बड़े बड़े बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स लगे रहते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों से संबंधित जानकारियां लिखी होती है सरल भाषा में, जिसको पढ़ करके लोगों के द्वारा उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है। पत्राचार कभी कभी प्रशासन से
लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो समस्या है, समस्या को लेकर के विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लेकर के भी पत्राचार किया जाता है। इस प्रकार से पत्राचार भी लोक संपर्क का एक माध्यम है। और अंतिम में अन्वेषण तथा मत सर्वेक्षण, लोगों की मतों को जानने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार की जो विधि है इसका प्रयोग अमेरिका में विशेष करके होता है। के नाम से संपर्क स्थापित करने के लिए विभिन्न जो है साधनों का प्रयोग किया जाता है। और इसमें आज और हम एक चीज जोड़ दें, आज विज्ञान के बढ़ते इस दौर में आज सोशल जो मीडिया है यह भी एक लोक संपर्क का सशक्त माध्यम है। आज इंटरनेट का जमाना है। विभिन्न प्रकार के इसमें कई प्रकार के उपकरण के रूप में आप देखें, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। तो इसके माध्यम से आज देखें तो जनसंचार में क्रांति आ गई है और निश्चित ही सरकार का लोगों से संपर्क स्थापित करने में जो है वो सरलता हो रही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोक संपर्क के विभिन्न साधन होते हैं। अब आगे देखते हैं भारत में लोक संपर्क के साधन। भारत में लोक संपर्क का दायित्व केंद्र स्तर पर प्रसारण एवं सूचना मंत्रालय को सौंपा गया है, तो वहीं पर इस कार्य को राज्य स्तर पर प्रसारण एवं सूचना निदेशालय के द्वारा पूरा किया जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एक कार्यपालिका विभाग है जो विभिन्न साधनों के माध्यम से भारत में लोक संपर्क को पूरा करता है। तो देखते हैं वो कौन कौन से साधन है। इसमें सबसे पहला जो है वह है महानिदेशालय। महानिदेशालय आकाशवाणी नई दिल्ली, नई दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के इस विभाग के द्वारा दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से कई प्रकार के भारत के बच्चों, युवाओं, महिलाओं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिससे लोगों के द्वारा अच्छी बातों को सीख करके अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास किया जाता है। अनुसंधान और संदर्भ प्रभाग के अंतर्गत कुछ ऐसे तथ्यों की खोज की जाती है जो लोक संपर्क स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाती है। इसके द्वारा भारत में जितने भी छोटे बड़े समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं उसके संबंध में दिशा निर्देश जारी की जाती है। साथ ही साथ समाचार पत्रों के विपणन और मूल्य निर्धारण से संबंधित जो मामले हैं उनको सुलझाया जाता है। चौथा है फिल्म प्रभाग, बंबई। यह लोगों के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं से संबंधित मूल्यांकन करती है। इसके द्वारा सरकार के योजनाओं और नीतियों को विज्ञापन हेतु समाचार पत्रों और टीवी चैनलों को प्रेषित किया जाता है। गीत व नाटक प्रभाग, गीत नाटक के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाना। सातवां है फोटो प्रभाग,
पत्र सूचना कार्यालय किसी भी फिल्म को दिखाने से पहले उसके परीक्षण के उद्देश्य से फिल्म सेंसर बोर्ड की स्थापना 1951 में की गई थी और फिल्म सेंसर बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही किसी भी फिल्म को जनता को प्रदर्शित की जा सकती है। प्रेस सूचना ब्यूरो, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसके द्वारा सरकार के योजनाओं को, सरकार के नीतियों को हमारे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जितने भी राजभाषाओं का वर्णन है उन भाषाओं में प्रकाशित की जाती है ताकि लोग जो है इन योजनाओं को आसानी से समझ सकें। विभाग के द्वारा सरकार के विभिन्न कार्यक्रम नीतियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के पुस्तकों का, एल्बम का, पत्र पत्रिकाओं का जो है मुद्रण और प्रकाशन किया जाता है। तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना चलती है उन योजनाओं में संबंधित विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम योजना होती है उसके प्रचार प्रसार का कार्य जो है वह पंचवर्षीय योजनाओं का प्रसार कार्यालय के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ पंचवर्षीय योजनाओं का मूल्यांकन भी किया जाता है। इस प्रकार से भारत में लोक संपर्क के बहुत सारे साधन हैं जिन साधनों के माध्यम से सरकार जो है अपनी नीतियों को जनता तक के पहुंचाने का प्रयास करती है और जनता से सूचनाएं प्राप्त करने का प्रयास करती है। लेकिन इस लोक संपर्क के पूरे क्रियाविधि में कई प्रकार की आज के समय में देखा जाए तो समस्याएं हैं। जैसे कि इन समस्याओं में अगर मैं कहूँ तो आज भी कुछ लोग निरक्षर है, तो जनता की निरक्षरता, आधुनिक जो सरकार की जो जटिल कार्य पद्धति है उसको समझना लोगों के लिए कठिन होता है। साथ ही साथ जनता की उदासीनता कह सकते हैं और लोक संबंध स्थापित करने के लिए, लोगों से संपर्क स्थापित करने के लिए पर्याप्त धन की कमी, ये मुख्य बाधाएं हैं लोक संपर्क स्थापित करने में। अपितु इसके बावजूद भी सरकार के द्वारा लोक संपर्क के माध्यम से अपने सरकारी नीतियों को लोगों तक के पहुंचाने का प्रयास जो है किया जा रहा है। और लोक संपर्क की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वास्तविक में लोगों के ऊपर प्रशासन का क्या वैसा ही प्रभाव जो है पड़ रहा है जैसा प्रशासन जो है लोक संपर्क के माध्यम से प्रभाव डालना चाह रहा है। और प्रभावी प्रभाव लोगों के बीच डलने से और लोगों के जो अभिमत है, जनमत है, उसको सरकारी नीतियों के अनुकूल बनाने से लोक संपर्क जो है वह सफल होता है। इस प्रकार से कहें तो निश्चित ही यह लोक संपर्क प्रशासन का दर्पण होता है जिसमें प्रशासन की आकांक्षाओं और उपलब्धियों दोनों का एक साथ दृष्टिगोचर होता है। और इस रेक्स ने ठीक ही कहा है, शासन प्रबंध करने वाला का हित इसी में है कि लोक संपर्क की जो क्रियाकलाप है वह निर्मल हो, सच्चा हो, स्पष्ट हो, प्रामाणिक हो और साथ ही साथ उत्तरदायी हो।